किसानों एवं पिछड़ों के नेता दामोदर सिंह यादव ने फेसबुक लाइव के माध्यम से गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संदेश दिया है। श्री यादव ने कहा कि मैं बुंदेलखंड सहित गुना शिवपुरी अशोकनगर क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करते हुए लोगों को अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। वहीं दामोदर सिंह यादव ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान इसलिए नहीं बनाया कि राजनीतिक का ठेका सामंतशाहियों के पास रहे, बल्कि गांव गरीब को आगे लाना होगा। भाजपा से तो तथाकथित महाराज चुनाव मैदान में है। अब सुना है कि विपक्षी पार्टी भी तथाकथित राजा को मैदान में उतार रही है। अगर राजा महाराजा चुनाव मैदान में उतरे तो फिर जनता की तरफ से मुझे भी उतरना पड़ेगा और यह चुनाव राजा महाराजा वर्सेस जनता का होगा। नमस्कार साथियों, बहुत लंबे समय बाद आपके लिए यह वीडियो संदेश भेज रहा हूं। आप सबको पता है कि मेरे पिताजी का देहांत हुए लगभग 1 माह होने को है और निश्चित रूप से ये बड़ा सदमा होता है। एक तरह से ऐसा लगता है कि भगवान ईश्वर का हाथ, प्रकृति का हाथ आपके ऊपर से हट गया, ऐसा महसूस होता है। और आमतौर पे ये होता है कि जब वो होते हैं हमारे बीच में तो तब हमें ये महसूस नहीं होता, तब हम गंभीरता से उनको नहीं लेते। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह के वो अच्छे इंसान थे वैसे अच्छे काम करने का मैं भी लगातार प्रयास करूंगा। सामाजिक जीवन में निरंतरता में मैं ये सब काम करता हूं, प्रयास करता हूं। झूठ फरेब वाला नेता नहीं बन पाया आज तक और ना ही बनना चाहता हूं, तो इसलिए उनको याद कर रहा था। लगातार रोज ही याद आती है, किसी न किसी रूप में याद आती है। कहीं ना कहीं आंखें नम होती हैं तो कुछ अच्छी बातें भी याद आती हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सभी साथियों से आज मुखातिब हुआ हूं। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फॉलोअर भी हूं और भगवान श्री कृष्ण का वंशज भी हूं। इस नाते मैं मानता हूं कि हमारे देश के अंदर संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, किसान मजदूर के हित में अच्छे काम होना चाहिए और नौजवानों की बेरोजगारी दूर होना चाहिए। पर मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ी चिंता है इस बात की कि सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं देती और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है, अज्ञानता भी बढ़ती जा रही है और नैतिकता कम होती चली जा रही है। इन सब बातों की चिंता मुझे होती है। मेरे राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना भर मेरा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये तो एक सीढ़ियां हैं, रास्ते में आती जाती हैं, हम करते चले जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य है, चाहे माननीय कांसीराम साहब हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे अभी जो लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष कर रहे हैं, और चाहे हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब हो या महात्मा ज्योतिबा फुले हो, इन सब महापुरुषों ने अगर संघर्ष किया तो इसी के लिए किया कि हम सब अपने राजनीतिक अधिकारों को समझें और राजनीति पे कब्जा करें, तब जाके हमारी समाज, हमारे लोग, हमारे वर्ग के लोगों का भला हो पाएगा। माता अहिल्याबाई से लेके माता झलकारी बाई तक, माता अवंतीबाई से लेके झांसी की रानी तक, सबने अगर संघर्ष किया तो इस देश को आजाद कराते हुए ये सपना देखा था कि हम एक अच्छा भारत बनाएंगे, अच्छा देश बनाएंगे। मुझे बड़ी चिंता है उन क्षेत्रों की जिनमें मैं राजनीतिक रूप से बहुत तेजी से काम कर रहा था, जैसे कि गुना शिवपुरी अशोकनगर हो या बुंदेलखंड का क्षेत्र हो। सामंतशाहियों के हाथ में राजनीति, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बड़ी मुश्किल से मुझे गुना शिवपुरी क्षेत्र का मुझे याद है, गुना शिवपुरी क्षेत्र के अंदर, अशोकनगर क्षेत्र के अंदर राजा और महाराजाओं के नीचे लोग दबे थे। हम जैसे लोगों का काम है कि हम विधायक, सांसद, मंत्री बने ना बने, लेकिन अपने लोगों को जिनको मानसिक गुलामी है राजनीतिक रूप से, उनको आजाद कराएं। मैं मानता हूं हमारे महापुरुषों का भी यही संदेश था और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिली, इसीलिए पिछले चुनाव के अंदर ऐसा परिणाम निकल के आया। लेकिन मुझे चिंता है कि फिर से राजा महाराजाओं ने उस क्षेत्र को गुलाम कर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आज साफ तौर पे ये घोषणा कर रहा हूं। मैंने सुना है कांग्रेस से कोई राजा चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से कोई महाराजा चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर बाबा साहब का संविधान बना काहे के लिए? अगर आज भी राजा महाराजाओं का राज रहेगा, गांव गरीब किसान जनता का मजदूर का राज नहीं हो पाएगा, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है, संविधान का मतलब क्या है, वोट तंत्र का मतलब क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर राजा और महाराजा चुनाव लड़ेंगे
तो फिर राजा महाराजा वर्सेस जनता चुनाव कराने के लिए मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने हक अधिकार को समझिए, जागरूक बनिए, अंधविश्वास को कम करिए, आस्था रखिए ईश्वर में, भगवान में, जिस रूप में आप रखना चाहते हो। जैसे मैं रखता हूं भगवान श्री कृष्ण में, आप भी रखिए, लेकिन आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास से बचने का काम करिए। हम आप सब मिलके, मुझे दुख है कि आज तक वो किसानों का मुआवजा उतना नहीं मिल पाया जहां ओलावृष्टि हुई है अशोकनगर क्षेत्र में, शिवपुरी में, गुना में। मैं फिर प्रशासन को कह रहा हूं कि आप औपचारिकता ना करें। मैंने साथियों से बात की है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो अभी तक मैं आंदोलन कर देता, लेकिन 4-6-7 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाऊंगा पूरी तरीके से और फिर आंदोलन करने आऊंगा अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो आप सब साथियों से मेरी प्रार्थना है, सजग रहें, जागरूक रहें, अपने संविधान को बचाएं, अपने हक अधिकारों को समझें और गुना शिवपुरी में राजा महाराजा आए तो राजा महाराजा वर्सेस जनता का चुनाव कराने के लिए आपके बीच में उपलब्ध होऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय माधव। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।